Good morning, dear students. Myself Rakesh Madhviya, PGT Maths, Kendriya Vidyalaya number 1, Bhopal. My topic is increasing and decreasing function. Okay. So before starting this topic, let us recall our previous concept. Okay. In class 10th, and also in class 11th, you have studied a line which is in the form of 2x plus 6, y equals to 2x plus 6. ओके, क्लास 10th के लिए अगर हम इसको समझे बच्चों, तो ये क्लास 10th में हमने इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कौन से चैप्टर में हम पढ़ते थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, और हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या फिर एनी लाइन विच इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, व्हाट अबाउट इट्स ग्राफ? इट्स ग्राफ विल ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, if you talk about the chapter straight line, so this line can be written in the form of y equals to mx plus c. That is what actually slope intercept form. Here m is representing the slope of the line. So what is m over here? M is 2. It is more than 0. Okay, and what about its graph? If you draw the graph of this line, so it will be like this. You can convert this line into slope intercept form also, in intercept form also. So this can be written like this also, minus 2x plus y equals to 6. If you divide this equation by 6, then it will become x upon minus 3 plus y upon 6 equals to 1. और अगर अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, then it will become like this. Okay, this is minus 3, 0 and this is 0, 6. So what you will find over here, it is this graph is increasing. ये बिल्कुल ग्राफ क्या है? बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि ग्राफ आपका इंक्रीज होना चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अगर हम x को इधर मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, x एक्सिस इज इंक्रीजिंग, यू विल फाइंड दैट y एक्सिस इज आल्सो इंक्रीजिंग। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये इंक्रीजिंग, हम यहां पर इंक्रीजिंग समझ सकते हैं कि यहां पर देखो क्या हमें मिल रहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, तो अगर x1 मान लो सपोज हमने x एक्सिस पे कोई पॉइंट्स लिए, लेट अस से दिस इज 0, दिस इज -3, सो -3 इज डेफिनेटली लेस देन 0। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें y इज इक्वल टू f ऑफ x, सो f ऑफ -3 विल ऑल्सो लेस देन f ऑफ 0। ठीक है, ये सिंपल है। अगर यहां पर आप -3 रखते हैं, देन इट इज -6 प्लस 6 विल बिकम 0। लेकिन अगर मैं 0 रखता हूं यहां पे, तो y विल बिकम 6। सो डेफिनेटली इफ x1 इज लेस देन x2, अगर हम किसी इंटरवल की बात करते हैं, तो लेट अस से वी आर हैविंग एन ओपन इंटरवल I, और अगर इस इंटरवल में हम कोई पॉइंट 2 लेते हैं x1 और x2, और अगर x1 इज लेस देन x2 है, this implies f of x1 must be less than f of x2. ठीक है, तो in such situation the graph will be increasing. It is increasing. The function will be increasing. Okay. In the same way, let us understand the graph of the line y equals to minus 2x plus 6. Again, it is in the form of slope intercept form. If you convert this line into intercept form, then this will become 2x plus y equals to 6, or this can be written as x upon 3 plus y upon 6 equals to 1. And if you plot the graph of this line, so it will be like this. Here it is 3, 0. It is 6, 0, 6। और अब इसे देख के हमें क्या समझ में आया कि यहां पर अगर हम सपोज दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से हम इधर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, x is increasing, टुवर्ड्स द above the origin, y is increasing. So if you'll move towards the right direction of x axis, या फिर हम x axis को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज। सबसे ज्यादा y की वैल्यू हमें कहां पर मिली है? 0 पे। When x is 0, y is 6.
and then if you are moving towards the right direction of x-axis, y is continuously decreasing. So this is the example of decreasing function. और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करें बच्चों, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फर्स्ट केस था हमारा, जहां पर हमने लाइन को किस फॉर्म में लिया था, y इक्वल्स टू, जो फर्स्ट फॉर्म हमने लाइन का लिया था y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 लिया था, उस केस में जो स्लोप आया था m इक्वल्स टू दैट इज 2, है ना। और जो सेकेंड केस हमने लाइन का लिया दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6, लेट अस सेट इज केस 2 एंड दिस इज केस 1। ओके, तो केस 1 में स्लोप कितना आया हमारा, स्लोप 2 आया। और यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हियर व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज -2। ओके, हियर स्लोप इज -2। तो अब यहां से हमें क्या मिला, अगर हम सिंपली लाइन की बात करें, फिर हम कर्व पे आएंगे, तो किसी भी लाइन का जिसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यहां से हमें यही मिला फर्स्ट केस से, इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन द ग्राफ ऑफ द लाइन विल बी इंक्रीजिंग, इट विल बी लाइक दिस। इस टाइप का ग्राफ हमें मिला था। ठीक है, और जब लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी समझ में आ गया स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। और अगर हम इस लाइन की बात करें तो देखो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल मेजर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हियर दैट इट इज आल्सो थीटा, बट हियर यू फाइंड थीटा इज acute and here theta is obtuse, that's why tan theta is negative in the second case, and in the first case tan theta is positive। और tan theta is nothing but, if you application of derivative में हम समझ चुके हैं कि tan theta is nothing but that is slope of tangent, and slope of tangent is the geometrical representation of derivative, means this tan theta is nothing but it is dy by dx, or in simple word if the function is f of x then it is nothing but it is f dash x। ठीक है, so here also this f dash x, this f dash x is -2 means it is less than 0, और f dash x is greater than 0 means it is f dash x equals to 2, here f dash x equals to 2, it is more than 0। तो जहां पर अगर स्लोप पॉजिटिव है मींस डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फिर ये इंक्रीजिंग होगा। और अगर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट मस्ट बी लाइंग इन द इंटरवल, उसकी हम बाद में भी बात करेंगे। तो यहां से हमने सिंपली अभी स्ट्रेट लाइन से इसको समझा, हमने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट से समझा कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या है कि अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हम लेते हैं, कि लेट अस सपोज f इज a real valued function which is defined in an interval ab, which is defined in an interval ab, f is a real valued function which is defined in an interval ab, open interval ab, in such a way that if case 1, if x1 is less than x2, this implies f of x1 must be less than, सपोज लेस देन इक्वल टू अगर यूज करते हैं तो f of x1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू f of x2, देन f is increasing for all x1 x2 belongs to I means that open interval a। ओके, तो अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 की वैल्यू भी f of x2 से छोटी होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा सा मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कम पर हमें कम वैल्यू मिलना चाहिए, ज्यादा पे ज्यादा मिलना चाहिए। और ये जो x1 x2 है वो किसके एलिमेंट से, हमारे इस ओपन इंटरवल आई के, दैट इज व्हाट एक्चुअली a, b। ओके, इन अ सिमिलर वे अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 है, बट आपकी f of x1 की जो वैल्यू है वो f of x2 से ज्यादा अगर हो जाती है, मतलब सिचुएशन इज रिवर्स। जो हमने सेकंड केस अभी स्ट्रेट लाइन का पढ़ा था वहां पर यही सिचुएशन थी, कम पर हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा था सबसे ज्यादा, और ज्यादा पे कम मिल रहा था। सो द ग्राफ इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x1 x2 belongs to I, so the graph is decreasing, then f is decreasing। ओके,
क्लियर है बच्चों। अब यहां पर हमारे सिलेबस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड भी यूज होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, अगर हम इसी चीज को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या होगा कि अगर इफ x1 इज लेस देन x2 दिस इंप्लाइज f of x1 क्लियरली लेस देन f of x2, देन इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यही चीज क्या हो जाएगी, इफ f of x1 is less than f of x2 this implies f of x1 is more than f of x2। तब हम ये लेस देन और इक्वल टू में इक्वल टू वाले इक्वल टू हटा देंगे, सिर्फ वो स्ट्रिक्टली उससे लेस देन ही होना चाहिए या ग्रेटर देन ही होना चाहिए। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब क्योंकि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है तो यहां पर हम इसे एक बार किससे समझते हैं, डेरिवेटिव से। वैसे डेरिवेटिव का मैंने कनेक्शन अभी आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के कंसेप्ट से समझा दिया था, लेकिन फिर भी लेट अस कंसीडर अ इंटरवल ए बी, लेट अस से पहले इंक्रीजिंग का समझ लें। सपोज ये एक कर्व है, इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिफाइंड अ इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ये हमने एक इंटरवल ले लिया बच्चों ए से बी। अब आप इस इंटरवल में देखेंगे कि हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, सपोज x1 और एक पॉइंट हमने यहां लिया x2। तो ये क्लियरली आपका क्या हो गया, x1 लेस देन है x2 से, क्योंकि ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, हियर x एक्सिस इज इंक्रीजिंग, हियर y एक्सिस इज इंक्रीजिंग। ओके, अब थोड़ी देर के लिए अगर ये इस कर्व पर आप कहीं पर भी इस इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल ए और बी में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट अस से एक पॉइंट है x, y, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, और अब ये टेंजेंट जब आपने ड्रॉ किया तो यहां पर एंगल देखेंगे तो एंगल कैसा बना, थीटा, और इट इज एक्यूट एंगल। तो यहां पर टेन थीटा, अगर क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज dy by dx and it is equals to tan theta. So here tan theta is positive. Why? Because theta is acute angle. So इसका मतलब dy by d theta या सॉरी dy by dx is nothing but that is f dash x. So f dash x is greater than 0. तो इसका क्या मतलब हुआ, और यहां पर देखो ये कर्व कैसा था, इसका ग्राफ कैसा था, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग तभी होगा जबकि उस पर्टिकुलर इंटरवल में डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? इन अ सेम वे अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग की बात करें तो क्या डिक्रीजिंग मिलेगा हमें, ये ग्राफ है डिक्रीज, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये हमने एक इंटरवल ले लिया लाइक दिस ए टू बी, और अब इस पर कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पर, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे x, y पे, तो यहां पर देखिए टेंजेंट x एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पर जो एंगल थीटा बनेगा दैट इज व्हाट एक्चुअली ऑब्ट्यूज। और यहां पर अगर हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इज नथिंग बट दैट इज टेन थीटा, यहां पर जो टेन थीटा होगा दैट इज लेस देन 0 बिकॉज थीटा इज ऑब्ट्यूज। और जैसे थीटा ऑब्ट्यूज होता है हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन नेगेटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब कि हम डेरिवेटिव के कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो डेरिवेटिव के कंसेप्ट में क्या होगा कि अगर क्या होगा कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इंक्रीजिंग वर्ड
वर्ड अगर यूज होगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल ए बी लेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तब हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, सिमिलरली एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड एफ डैश एक्स is less than 0, then f of x is strictly decreasing in open interval ab. ओके, और सपोज f dash x अगर 0 हो जाता है, then the function is known as constant function. डेरिवेटिव किसका 0 होता है? कांस्टेंट फंक्शन का, इसलिए फंक्शन को तब हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि अगर उस थ्रो आउट इंटरवल में हम किसी भी फंक्शन को, जब हम बात करेंगे किसकी? इंटरवल की, तो कोई भी इंटरवल अगर हम लेते हैं, लेट अस से हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स लिया, और अगर मैंने यहां इंटरवल क्या दे दिया? 0 टू पाई दे दिया, तो 0 टू पाई की अगर हम बात करते हैं तो एफ डैश एक्स जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो कॉस एक्स 0 टू पाई में थ्रू आउट इस सेम साइन इसका नहीं होता। जब हम बात करते हैं कॉस एक्स की तो 0 टू पाई बाई 2 तक तो वो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? नेगेटिव। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब? इन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है? और नेगेटिव कहां हो जाएगा? पाई बाई 2 से पाई में क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा इन पाई बाई 2 टू पाई। क्लियर है बच्चों? पाई बाई 2 टू पाई। तो यहां से क्लियरली हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है, इसलिए इस फंक्शन को हम थ्रू आउट 0 टू पाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक इंटरवल में जाके 0 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव हो रहा है और पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती, 0 टू पाई बाई 2 की अगर सिर्फ बात होती, तो फिर साइन एक्स का ग्राफ 0 टू पाई बाई 2 में क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करें सो इट इज लाइक दिस। ठीक है, यहां पर ये 0 हो गया, दिस इज पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि पाई बाई 2 तक तो साइन इंक्रीज कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई में फिर जाएंगे तो आप द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, एंड इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम पाई बाई 2 टू लाइक दिस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 तक ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है साइन का ग्राफ, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक फिर आपका इंक्रीज करना शुरू हो गया। इसलिए अगर हम जब तक इसके इंटरवल को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहां पर ये नहीं कह पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है बच्चों? यस। अब इसके स्टेप्स कैसे हैं, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे? तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। सबसे पहला तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, interval will be given, check whether the function is increasing or decreasing in that particular interval, या strictly increasing or strictly decreasing in that particular interval। तो हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं, उस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमें कैसे क्वेश्चन करना है। ओके, सो लेट अस हैव अ फंक्शन f of x equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। So here f of x is a function। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव करेंगे। तो f dash x अगर फाइंड करेंगे तो f dash x कैन बी रिटन एज
6x² minus 6x minus 36. So here 6 is common. This can be written as x² minus x minus 6. Okay. अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे so this can be written like this, x² minus 3x plus 2x minus 6. Okay, so this can be written as 2 factors x minus 3 and x plus 2. Okay, जैसे ही हमें ये दो ब्रैकेट्स मिले या हमें जो दो फैक्टर मिले, हम यहां से इफ एफ डैश एक्स हम यहां पर 0 करते हैं तो हमें x की जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, -2 और +3. ओके, दीज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. और इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जब तक हमें कोई पर्टिकुलर इंटरवल ना दे, अभी हमें इंटरवल नहीं दिया था कि किस इंटरवल में आपको चेक करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरवल. तो उस केस में इंटायर नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन जो होगी, जो रियल नंबर्स के लिए होगी, दैट विल बी अवर इंटरवल. सो यहां पर इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज -∞ टू +∞. और अब इस लाइन पर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, -2 और देन क्या आएगा 3. ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स n है देन सब इंटरवल्स कितने बन जाएंगे आपके, n+1. यहां पर देखो दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे लेकिन इंटरवल कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3. बस अब इन तीनों इंटरवल में हम बस बारी बारी से एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे. और वो चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे पहला इंटरवल लेते हैं -∞ से -2, इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो इस इंटरवल में लाइक कर रहा है. -∞ से -2 में जो भी पॉइंट आप लेना चाहें, लेट अस से -2 टू -2 क्या आएगा, सबसे पहले -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, इट इज अप टू यू. ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल में अगर चेक करेंगे इन -∞ टू -2, अब आपको क्या चेक करना था, ये देखना है आपको. इंक्रीजिंग अगर देखना है तो जो आप इंक्रीजिंग अगर हमें देखना है तो फिर हम यहां पर -2 के साथ क्या लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट. और अगर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना होता तो फिर हम ओपन इंटरवल लगाते हैं. -∞ के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल होगा, लेकिन जो आपका एंड पॉइंट है आपका राइट डायरेक्शन में, उसके साथ आप हमेशा क्लोज्ड इंटरवल कब लगाएंगे, जबकि इंक्रीजिंग वर्ड यूज होगा. और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया है देन यू विल यूज ओपन इंटरवल. ओके, तो -∞ से -2 में अगर हम एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं बच्चों तो क्या आएगा, देखो ध्यान से. -∞ से -2 में हमने एक पॉइंट पिक किया, लेट अस से -3 पिक किया, तो -3 से ये जो फर्स्ट ब्रैकेट आपको देगा वो नेगेटिव साइन देगा. और सेकंड, क्योंकि -3 -6 एंड सेकंड ब्रैकेट भी आपको -3 + 2 दैट इज आल्सो नेगेटिव. सो ये माइनस माइनस प्लस, सो एफ डैश एक्स क्या हो गया, मोर देन 0 हो गया. तो इसलिए इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर अगर हम -2 को अगर शामिल कर लेंगे देन इट इज इंक्रीजिंग. ओके, सिमिलर वे नेक्स्ट इज, सो यहां पर प्लस हो गया. -2 से 3 में बात करते हैं तो -2 से 3 अगर इंटरवल चेक करेंगे तो अगेन एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर जो लाई कर रहा है. सबसे सिंपली अगर हम 0 को ही देख लेते हैं तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव साइन देगा, और सेकेंड ब्रैकेट में 0 + 2 दैट इज पॉजिटिव. सो अल्टीमेटली इट इज नेगेटिव. तो एफ डैश एक्स यहां क्या हो गया, <0 हो गया. ठीक है, तो यहां पर आपका ये एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट 3 + 8 3 टू इंफिनिटी में देखेंगे तो 3 के बाद जो नंबर 4 आएगा, 4 यहां रखेंगे तो इन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये फर्स्ट ब्रैकेट भी पॉजिटिव साइन देगा, सेकंड भी पॉजिटिव साइन देगा, तो +8 ++, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर देन 0. ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर हो रहा है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन टू इंटरवल्स दैट इज -∞ टू -2 एंड +3 टू इंफिनिटी. ओके, तो यहां पर अगर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें लिखना है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन लगा देंगे 3 to ∞। ठीक है, अभी यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाए, लेकिन अगर यही चीज सिर्फ इंक्रीजिंग होती तो फिर -2 के साथ भी क्लोज इंटरवल एंड +3 के साथ भी क्लोज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट f of x is strictly decreasing in -2 to 3। तो फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में ये पॉजिटिव आया और सेकंड इंटरवल में ये क्या आया, नेगेटिव आया। तो ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन को करेंगे। तो मेनली 3 हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देन डेरिवेटिव कहां जीरो होगा, जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और सब इंटरवल्स फाइंड करेंगे और उन सब इंटरवल्स में हम f dash x का साइन चेक करेंगे। इफ f dash x इज पॉजिटिव ओवर देयर देन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन और f dash x इज नेगेटिव देन इट विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन था मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच।